दोस्तों आज की इस जीके की क्लास में देखेंगे दोस्तों हिस्ट्री यानी कि इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों इस वीडियो में जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। तो याद रखना दोस्तों आप सब गुप्त काल में। अगले क्वेश्चन आता है अल बरूनी भारत में किसके साथ आया था। दोस्तों बताइएगा कि अल बरूनी जो है वो भारत में आए थे किसके साथ। तो बताना इसका आंसर क्या होगा महमूद गजनी यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था दोस्तों। तो ये थे महमूद बिन कासिम यानी कि तीसरे क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। तो याद रखना है रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे रावी नदी के किनारे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बी वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों यानी कि इसका ए राइट आंसर होगा ये 5 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन आता है कि बाण भट्ट निम्न में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। दोस्तों ये बाण भट्ट जो है वो किस सम्राट के राज दरबारी कवि कहलाते थे दोस्तों। तो याद रखना हर्षवर्धन के यानी कि इसका डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा किस गुप्तकालीन राजा ने कविराज की उपाधि धारण की थी। तो किस गुप्तकालीन राजा ने दोस्तों ये कविराज की उपाधि जो है धारण किए थे। तो याद रखना समुद्रगुप्त यानी कि इस क्वेश्चन का भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा चंद्रशेखर आजाद की शहादत किस तारीख को हुई थी। तो बताना दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि चंद्रशेखर आजाद की शहादत जो हुआ था वो हुआ था दोस्तों 27 फरवरी 1931 ईस्वी को। याद रखना इस क्वेश्चन का भी इसका राइट आंसर होगा 27 फरवरी 1931 ईस्वी को दोस्तों ये चंद्रशेखर आजाद की शहादत हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद में कुल कितने भजन हैं। दोस्तों बताइएगा कि ऋग्वेद में कुल मिलाकर जो भजन की संख्या कितना है दोस्तों। तो 1028 है कितना 1028। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है दोस्तों कि मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। तो मुगल साम्राज्य की नींव जो है दोस्तों वो किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। तो वो माना जाता है दोस्तों पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद यानी कि इस क्वेश्चन का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन कहलाते थे दोस्तों। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन सी होगा गुरु गोविंद सिंह से। गुरु गोविंद सिंह जो है दोस्तों ये सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी। दोस्तों बताइएगा आप सब कि बाल विवाह की जो प्रथा है वो किस काल में शुरू किया गया था। तो दोस्तों इसे शुरू किया गया था गुप्त काल में यानी कि इस क्वेश्चन का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे। दोस्तों कनिष्क के राजवैद्य कौन कहलाते थे। तो याद रखना दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका सी होगा चरक। क्या क्या कौन हो जाएगा दोस्तों चरक। अगले क्वेश्चन देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल कहाँ स्थित है। दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन इसे आप लोग याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल कहाँ है दोस्तों। तो गुजरात राज्य में यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे।
दोस्तों हड़प्पा वासी के लोग जो है दोस्तों, वो किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे था दोस्तों? तो कपास के वस्तु के उत्पादन में। याद रखना इस क्वेश्चन का भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? दोस्तों तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण करवाए थे, किसने करवाए थे दोस्तों? तो ये राजराज चोल प्रथम ने करवाए थे। याद रखना इसका बी राइट आंसर होगा। राजराज चोल प्रथम ने करवाए थे ये तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि हर्षवर्धन के जीवन चरित्र पर आधारित हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? बाण भट्ट। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ए वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आता है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? ए वाला होगा, जैन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था दोस्तों? तो याद रखना पन। पन इसका राइट आंसर होगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा पन, जो कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था। अगले क्वेश्चन आता है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो पेशवा किसे कहा जाता था दोस्तों शिवाजी के प्रशासन में? तो पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्रियों को, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि तूती ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं दोस्तों? तो याद रखना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीर खुसरो जी को जानते हैं तूती ए हिंद के उपनाम से, यानी कि इस क्वेश्चन का इसका राइट आंसर होगा 21 नंबर क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो दोस्तों बताइएगा आप सब कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको हराया था दोस्तों? तो ये हराए थे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वी राज को। याद रखना है इसका आंसर क्या होगा? डी वाला हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया था? तो दोस्तों बताइएगा आप सब कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया दोस्तों? तो ये पाया गया था मोहनजोदड़ो में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर होगा 23 नंबर क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछा है कि किसने 1802 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? किसने? तो याद रखना दोस्तों बाजीराव द्वितीय ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया दोस्तों, इस वीडियो का जो अंतिम क्वेश्चन है आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। तो इसमें पूछा है राजस्व बंदोबस्त की महलवारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि राजस्व बंदोबस्त की महलवारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई दोस्तों? तो याद रखना इस क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिम प्रांत के जो है दोस्तों शुरू किए थे। चलिए इसका आंसर क्या होगा? डी वाला हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए हिस्ट्री यानी कि इतिहास से संबंधित टॉप 25 ऐसे क्वेश्चन करवाए दोस्तों, जो वर्तमान समय में आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें।